जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैं आपको पाठ्यक्रम बता देता हूँ, क्या-क्या हमको पढ़ना है। अभी हमारा बेसिक से स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे-धीरे हम हाई लेवल तक जाएँगे। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं। पाठ्यक्रम में सबसे पहले मेरा पाठ्यक्रम में पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा हमारा मध्यकालीन इतिहास है, जिसको हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। प्राचीन इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। और तीसरा हमारा हो गया आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। चौथा हमारा क्या है? आधुनिक विश्व इतिहास। चौथा हमको आधुनिक विश्व इतिहास पढ़ना है। तो हमारा ये चार चार भागों में डिवाइड है। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्राचीन इतिहास से हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले जानेंगे इतिहास है क्या? इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब जैसे इतिहास को 3 खंड में विभाजित किया गया है। इति जमा हा जमा आश। तो इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और हा का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ होता है था। ऐसा ही निश्चित रूप से था, अर्थात जो प्राचीन में बीत चुके हैं घटनाएं, जो निश्चित रूप से थी, उसका आज हम अध्ययन करते हैं। वही हमारा इतिहास के अंतर्गत आता है। तो हम शुरुआत करते हैं, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उन घटनाओं को कहते हैं जिनके घटित होने पर मानव समाज पर प्रभाव पड़ा, वो हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास उन घटनाओं को कहते हैं जिनके घटित होने पर मानव समाज पर प्रभाव पड़ा, वो हमारा इतिहास कहलाता है। नोट, हमको नोट में ध्यान देना है, कुछ समय पहले क्या हम खाए थे, क्या हम पहने थे, वो हमारे इतिहास के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब इसका तात्पर्य क्या होगा? आप पूछेंगे सर इसका तात्पर्य होता क्या है? अर्थात जो हमारे घटित हुई चीज़ें हैं, जो समाज पर प्रभाव डाली हुई हैं, वो हमारे इतिहास के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम बात करें 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति की हम बात करें, तो ये हमारे समाज पर प्रभाव डाली हैं। और क्या हो गया? अब जैसे हमारे सारे राष्ट्रीय आंदोलन में चाहे जितने महात्मा गांधी के जितने राष्ट्रीय आंदोलन थे, वो हम विश्व युद्ध को भी ले लें, वो भी सारा हमारा समाज पर प्रभाव डाला है। तो वो हमारा इतिहास के अंतर्गत आता है। अब जैसे हम बात कर दें, सर जो बीत गई समय वो इतिहास ही है? नहीं, हम नहीं कह सकते। अब आप कह दो मैंने कल खाना खाया था, ये चीज़ मैंने खाना खाया, वो क्या इतिहास हो गया? नहीं, वो इतिहास नहीं है। इतिहास वही है जो समाज पर प्रभाव डाला है, वो हमारा इतिहास है। तो इतिहास को हम पढ़ने से पहले सब पहले जानते हैं, इतिहास को पढ़ने से हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है, और हुई गलतियों से सीख मिलती है। इतिहास को पढ़ने से हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है, और की हुई गलतियों से सीख मिलती है। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं। तो हम जानेंगे इतिहास के जनक कौन हैं। इतिहास के जनक हमारे हेरोडोटस हैं, और इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है, और ये यूनान देश के थे। अगर पूछेगा किस देश, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है किस देश के थे, तो हमको यूनान देश बताना है। तो हम आगे चलते हैं। अब हिस्टोरिका किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्जाम में ये भी बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछ लेता है हिस्टोरिका किस भाषा का शब्द है, तो हमको बता देना है ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? भारतीय इतिहास के जनक कौन हैं? अगर भारतीय इतिहास के जनक कौन है पूछेगा, तो मेगास्थनीज बताना है। अगर इसमें भारतीय शब्द नहीं जुड़ा रहेगा तो हमको हेरोडोटस बताना है, वरना हमको मेगास्थनीज बताना है। और मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। इनकी पुस्तक क्या है? इंडिका। अब आगे चलते हैं। तो इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं। कैसे हम पता लगाएँगे ये हमारे घटित हुई जो है घटनाएँ हैं कितने समय पहले हैं? किसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं? 2 माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। पहला माध्यम हमारा क्या हो गया? साहित्यिक स्रोत है, दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में बात करें तो इसमें लिखित सामग्री और समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति से हमको पता लगाया जाता है। हमको साहित्यिक स्रोत में
लिखित सामग्री समाज और राजनीति, धर्म, संस्कृति से हमको साहित्यिक स्रोत के विषय में पता लगाया जाता है। इतिहास विषय में क्या घटनाएँ हुई हैं और इसकी समयावधि के लिए हम कार्बन 14 के माध्यम से हम पता लगाते हैं, ये कितने समय से ये घटित हुई घटना है। दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या है? जैसे हमारे पुरातन धर्म में क्या हो गया? जो हमारे उत्खनन से प्राप्त होते हैं, जैसे औज़ार प्राप्त होते हैं। कहीं खुदाई होती है, जैसे कहीं नहर खुदाई होती है, कहीं तालाब की खुदाई होती है, तो हमको ज़मीन के अंदर से कुछ पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। उस पुरातात्विक स्रोत से हमको हमको पता लगाया जाता हम उससे पता लगाते हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या हुआ? औज़ार, बर्तन, इमारतें, शिलालेख। ये जब शिलालेख और सिक्के, इन सभी के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं, ये पुरातात्विक स्रोत है। तो आगे चलते हैं। विल्सन ने इतिहास को 3 भागों में बाँटा है। विल्सन ने इतिहास को 3 भागों में बाँटा है। पहला क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या हो गया? आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या हो गया? ऐतिहासिक काल। अब हम काल विभाजन में पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित प्रमाण नहीं मिला हुआ है और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित प्रमाण मिला है, परंतु पढ़ा नहीं गया है। लिखित प्रमाण मिला है, परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि वो अपनी भाषा में लिखे थे, किस लिपि में लिखे थे, भाव चित्रात्मक था, क्या था, वो इसलिए हमको इसलिए हम उसको नहीं पढ़ सके। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? ऐतिहासिक काल में एकदम सरल भाषा में कहें तो वो लिखित प्रमाण भी मिला है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। मतलब ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी मिला है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये छोटा-सा वीडियो समाप्त हुआ। अब हम आगे एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। हमने क्या पढ़ा है ऊपर। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास के जनक कौन हैं? भारतीय इतिहास के जनक कौन हैं? पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है जॉन मार्शल, चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब हम आगे ऊपर जो है पढ़ चुके हैं, कौन-सा ऑप्शन इसमें होगा? कौन सही होगा? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप बताएँगे इसको। क्या है इसमें? मेगास्थनीज सही हो जाएगा हमारा। मेगास्थनीज हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस, इल्तुतमिश, मेगास्थनीज और एडम्स। अब आपको बताना है इसमें से कौन-सा सही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आप ज़रूर बताएँगे। इसमें कौन-सा हो गया? हेरोडोटस। इसमें कौन-सा हो गया? हेरोडोटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। इतिहास को कितने भागों में बाँटा गया? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इतिहास को कितने भागों में बाँटा गया है? कितने भागों में बाँटा गया है? 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ? हमको लिखित प्रमाण नहीं मिला और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित प्रमाण मिला, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके और ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित प्रमाण भी मिला और हम उसको पढ़ भी सके हैं। तो इसी वीडियो समाप्त होता है। हम आगे इसके क्वेश्चन हम कराएँगे और आगे हम इसका टॉपिक कराएँगे। धन्यवाद।